जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको एक मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक दैत्य नामक नगर हुआ करता था। इस नगर में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वही राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहां तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्द से जल्द नदी में दीवार बनाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है पानी। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए योजना बनाते हैं। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री की बात को मान लिया। जैसा मंत्री ने कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वह मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तो सूर्योदय हुआ ही नहीं है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज प्रातः काल हो चुकी है। हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय नहीं हुआ है और हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देते हैं। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्योदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अहंकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, ये तो राज्य के लिए प्रति मेरा फर्ज है। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।